हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ न्यू अपडेट पर चर्चा करने वाला हूं जो आप लोग के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। दोस्तों, बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद ये बीपीएससी के द्वारा ये 18 तारीख को हेड टीचर एंड प्राइमरी स्कूल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिवाइज कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी जारी किया गया। इसे आप लोग भी देख चुके होंगे, लेकिन एक चीज़ पर शायद आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे कि जो कैटेगरी वाइज रोस्टर क्लियर किया गया उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी सीटों की संख्या जो है वो घट गई। आइए जरा देखते हैं इस चीज़ को कि क्या। ये देखिए, यह है बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना 8,01,000 संशोधित रिक्तियों के संबंध में आवश्यक सूचना। विज्ञापन संख्या 25/2024 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के कुल 40,247 पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 1/3/2024 को विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था, जिसमें कोटि व विवरण निम्नवत थी। देखिए, विज्ञापन आया था 40,247 पदों पर। ये महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण यानी कि 14,993। इसी में से महिलाओं का था स्वतंत्रता सेनानी 803 और दिव्यांग के लिए 1,609 पद थे हेडमास्टर और हेड टीचर का। टोटल वैकेंसी था 40,247। अब आगे ही कह रहा है कि CWJC नंबर 16,760/2023 गौरव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य तथा संबद्ध अन्य मामलों में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा 20/6/2024 को पारित आदेश के विरुद्ध बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर SLP एवं अन्य आदेश सदृश वादों में पारित आदेश के पूर्व बिहार सरकार के पत्र कितना और दिनांक द्वारा उपलब्ध संशोधित कोटि व रिक्तियों की संख्या। आप देखिए कि संशोधित कोटि व रिक्तियों की संख्या इसमें क्या हुआ है। देखिए, अनारक्षित का 15,180 हो गए, 10,000 से बढ़ के। इसी तरह से अनारक्षित महिला का हुआ 3,529 से बढ़ के 5,312। चलिए ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वह 37,943 हो गया। कितना था भैया? 40,247। रिक्ति हो गया 37,943। लगभग 2,500 रिक्ति जो है वह घट गया। देखिएगा तो 2,500 रिक्ति घट गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आखिर जब रोस्टर संशोधित हुआ तो इसमें सीटों को घटने और बढ़ने का क्या कारण, किस कारण से सीट घट बढ़ गया? क्या TRE में भी यही होगा? क्या TRE में जो सीट घोषित किया गया है क्या उसमें भी घटेगा सीट या बढ़ेगा? क्या होगा? तो बढ़ेगा तो नहीं, क्योंकि यहाँ भी घट रहा है तो वहाँ भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन वहाँ भी सीट घटेगा कि नहीं घटेगा उसके ऊपर आइए देखते हैं इस न्यूज़ को। यह न्यूज़ है, देखिए, हेड टीचर, हेडमास्टर और TRE 3 से जुड़ी खबर। हेड टीचर और HM का रिजल्ट इसी महीने जारी होने की संभावना है। इसी महीने हेड टीचर के रिजल्ट जो है, हेड टीचर और हेडमास्टर दोनों का रिजल्ट इसी महीने जारी होने की संभावना है। संभावना क्या मतलब होगा, क्योंकि हेड टीचर और हेडमास्टर का आपको फाइनल आंसर की बहुत पहले जारी हो चुका था और हेड टीचर का आपको रोस्टर प्राप्त हो चुका है, उसके रिजल्ट पर काम भी शुरू हो गया है और HM का भी रोस्टर प्राप्त हो जाएगा 1-2 दिन में और उसका रिजल्ट पर भी काम शुरू हो जाएगा। और इस महीने के लास्ट तक, मतलब 31 अक्टूबर तक आयोग ने रिजल्ट का रखा लक्ष्य। 31 अक्टूबर तक यह दोनों रिजल्ट जो है आपको देखने को मिल सकता है। हेड टीचर का अंतिम रूप से 37,943 पदों पर रोस्टर मिलते ही रिजल्ट की तैयारी में जुटा आयोग। 37,943 पद। सबसे पहले हेड टीचर का ही होगा जारी, रिजल्ट सबसे पहले हेड टीचर का आएगा। 20 अक्टूबर तक HM का रोस्टर भी GAD से भेजा जाएगा आयोग। 20 अक्टूबर तक HM का रोस्टर भी मैंने सामान्य प्रशासन विभाग जो है वह ये BPSC को भेज देगा। TRE 3 में कुल 87,774 सीटों का हुआ है रोस्टर के लिए। अब देखिए जरा, लेकिन TRE 3 में सीटों की जो संख्या है वो घटी नहीं है,
और बढ़ी भी नहीं है। बहुत दिनों से आप सुन रहे थे सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर कि ये बैकलॉग सीट जुड़ेगा, बैकलॉग सीट जुड़ेगा, बैकलॉग सीट जुड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जितना का वैकेंसी आपको आया है 87,774 सीट, उतना सीट पर आपका वैकेंसी ये मैंने रिजल्ट आएगा। इससे ज़्यादा सीट पर रिजल्ट आने नहीं जा रहा है। यानी कि टीआरई 3 में सीटों की संख्या घटेगा नहीं। टीआरई 3 में जितना वैकेंसी आया था सीटों की संख्या सेम उतना ही रहेगा। सिर्फ कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या में गड़बड़ हो सकता है। टीआरई 3 में सीटों की संख्या घटने और बढ़ने की कोई संभावना नहीं। हेड टीचर में सीटों की संख्या कम होने की वजह स्कूल मर्जर और डी मर्जर। स्कूल कम हुए तो हेड टीचर की ड्यूटी भी कम हुई। अब देखिए, अब आप पूछ रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि भाई तब जब हेड टीचर का कैसे घट गया, तो हेड टीचर का घट गया इसलिए कि बहुत सारे स्कूल जो हैं एक दूसरे से मर्ज हुए। तो जब स्कूल मर्ज हुए तो क्या हुआ कि नंबर ऑफ स्कूल कम हो गए। और किसी भी स्कूल में देखिए एक ही हेड टीचर या हेड मास्टर होता है। तो जब हेड टीचर एक ही रहेगा तो जब दो स्कूल एक दूसरे मर्ज हो जाएगा तो एक कम हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे स्कूलों को मर्ज किया गया। तो उन स्कूलों को जब मर्ज किया गया तो नंबर ऑफ हेड मास्टर का जो हेड टीचर का जो वैकेंसी है वह भी घट गया। और जब घट गया तो जब फाइनल रोस्टर क्लियर करके आया तो उसमें हेड टीचर की सीटों की संख्या भी कम हो गई, क्योंकि स्कूलों के मर्जर के कारण। तो लेकिन अब ये देखिएगा, स्कूल तो मर्ज हो गए तो हेड टीचर का जो संख्या है वो घट गया, लेकिन टीचर का संख्या नहीं घटेगा, क्योंकि टीचर का जो बहाली होता है वो लड़कों के अनुपात में होता है, स्कूल के अनुपात में नहीं होता है। हेड टीचर का जो बहाली होता है या हेड मास्टर का जो बहाली होता है वह स्कूल के अनुसार होता है, लेकिन टीचर का जो बहाली होता है वह स्टूडेंट के रेशियो के अनुसार होता है। इसलिए ये जो टीआरई 3 का सीट का नंबर ऑफ सीट है उसकी संख्या में कोई परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। मार्च 2024 में जारी हुआ था हेड टीचर का विज्ञापन के बाद कई स्कूल हुआ मर्ज और डीमर्ज। देखिए 2024 में मार्च 2024 में हेड टीचर का विज्ञापन जारी हुआ था और उसके बाद बहुत सारे स्कूलों को मर्ज कर दिया गया तो नंबर ऑफ सीट जो है, ये नंबर ऑफ स्कूल जो है वह घट गया। और नंबर ऑफ स्कूल घटने से हेडमास्टर का जो सीटों की संख्या है या हेड टीचर का जो सीटों की संख्या है वह भी घटेगा। लेकिन टीआरई 3 के सीटों की संख्या घटने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि टीआरई 3 में शिक्षक का जो बहाली होता है वह स्टूडेंट के अनुपात के अनुसार होता है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, टीआरई 3 में 87,774 सीटों का रोस्टर क्लियर होगा और 87,774 सीटों पर बहाली होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।